आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हम ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। और जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डाला था आप सभी को बताने के लिए कि हम लोग जो स्वाध्याय सीरीज कर रहे थे सांस के रहस्य का, वो भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड रीजन की कॉपीराइट क्लेम आया है ऑथर की तरफ से। आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट हिम, मैं उनसे बात करना चाह रही थी कि वो हमारे सेशन में आए और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें या फिर अपना विजडम जो है हमें शेयर करें। तो उनको समाव ये चीज़ नहीं ठीक लगी है हमारी। कंटिन्यूसली मैं पिछले 1 वीक से उनके टच में रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। और लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और इनफैक्ट उन्होंने यूट्यूब के जो चैनल पे जो 8 एपिसोड्स थे उसका कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। तो वो सारी वीडियोस अभी फिलहाल डिलीटेड है। एंड अभी अपनी तरफ से बातचीत फिर भी वी आर ट्राइंग, लेट्स सी क्या वर्कआउट होता है। तो अभी तो फिलहाल वो स्वाध्याय सीरीज मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। एंड मैंने उनको ये भी बताया कि जब हम पीएमसी से जुड़े हैं तो हमें 3 बेसिक जो हमारे बेसिस हैं हमारे ध्यान के, इस इंस्टीट्यूशन के, कि सबसे पहले हमें ध्यान करना है, सज्जन संगत्य यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। एंड थर्ड इज स्वाध्याय, जिसमें हमें जितने भी हाईली एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी या ऑथर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। इकट्ठे पढ़े या अकेले पढ़े, लेकिन उस पर अपनी खुद के ऊपर वर्किंग करनी है, उसके उसके उस बुक के जिस्ट को अपना कर। तो उनको शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो शायद इस साइड की चीज़ें जानते ही नहीं थे। एंड एज पर देम कि अगर स्वर विज्ञान उनसे सीखना है तो फिर मुझे अपनी पुरानी सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। तो समहाउ मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, देयर लॉट मैनी बुक्स जो कि पीएमसी की वेबसाइट्स पे पत्री जी ने रेकमेंड की हैं जिसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसमें से कोई एक बुक हम चूज करते हैं एंड विल स्टार्ट अपॉन वर्किंग अपॉन दैट। तो अभी तो अब ध्यान करते हैं आज। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेशक कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड ध्यान करके, क्योंकि मेरी सारी जो प्लानिंग थी और जो मेरा वर्किंग था वो उस बुक के ऊपर हो रखा था। और आने वाले 10 और एपिसोड्स मैंने इसी के ऊपर ही वर्किंग की हुई थी। तो आई नीड सम मोर टाइम सो दैट मैं कोई और बुक या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर काम शुरू करूँ। तो अभी इस संडे और मे बी नेक्स्ट संडे हमें ध्यान ही करना पड़ेगा। और आपकी तरफ से कुछ हो तो आप डेफिनेटली, और यू ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर एनी एनी इंसाइट यू हैव। आपके अंदर कुछ चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, जो आपने पढ़ा हो, शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो ध्यान शुरू करते हैं। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आनापानसती ध्यान करेंगे। आज अपने चक्रों पे काम करते हैं सो दैट हमें हर तरफ से ऊर्जा की जरूरत होती है हमारी बॉडी में, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग हमारे पार्ट्स जो हैं वो बटे हुए हैं चक्रों के हिसाब से। अनार जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा जो चक्रों का एनर्जी सेंटर है, उनको हम एक्टिवेट करेंगे। तो आप सब पोजीशन ले लीजिए और आनापानसती ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ।
ध्यान शुरू करने से पहले प्रणाम करेंगे महाअवतार बाबा जी को, पितामह सुभाष पत्री जी को और अपने गुरुजन, अपने इष्ट, अपने कुल देवता कुल देवी को, और उनसे आग्रह करेंगे कि ध्यान की इस यात्रा में वे हमें उनकी चेतना से जोड़े रखें, सुरक्षा प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं की छत्र छाया में हम अपने ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। आनापानसती ध्यान, जिसमें हमें 3 लॉक्स लगाने हैं। अपनी लेग्स को क्रॉस करना है, अपनी हाथों को आपस में बांध के रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है और अपनी सांसों को सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। पूरे 24 घंटे में हम इतना भी समय नहीं निकाल पाते कि इस परमात्मा से या खुद से जुड़ पाए। सारा दिन बाहर की दुनिया, बाहर की जिम्मेदारी, बाहर और सिर्फ बाहर, खुद के साथ बैठने का समय सिर्फ भाग्यशाली लोग ही निकाल पाते हैं। और हम सभी इस खूबसूरत क्षण में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। एक एक सांस बहुत जरूरी, एक कड़ी हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन के हर एक पहलू में ये सांसें बहुत काम आती हैं। इस सांसों पर ध्यान हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ने के लिए ये एक टूल का काम करती है।
इसलिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिएगा। ध्यान हमें सेहत प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, ज्ञान और प्यार की वर्षा करता है। हमें सब बिना कोई पैसे खर्चे हुए, अगर इसमें कुछ खर्च होता है तो वह हमारा समय। So invest your time in meditation. सांस लें, सांस छोड़ें, एक एक सांस पर गहरा ध्यान। बाहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होना है। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे ध्यान में बैठते ही हमसे कनेक्शन स्थापित करने लगती हैं। ध्यान में बैठना यानी रिसीविंग मोड में आना, खुली बाहों से स्वागत करना, इनवाइट करना, एक्सेप्ट करना, इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने देना। ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से, सर का ऊपरी भाग, वहां से प्रवेश करती है और धीरे धीरे हमारे शरीर में फैली कई हजार शक्ति नलियां, जो किसी वृक्ष की शाखाओं की तरह फैली होती है, इनविजिबल, उसमें प्रवाहित होने लगती हैं। उनका प्रवाह धीमा पड़ जाता है अगर कोई अवरोध, कोई ब्लॉकेज उस शक्ति नली में पाई जाती है। तो यहीं पर इस ऊर्जा का काम शुरू हो जाता है, उन अवरोधों को, उन पैचेस को क्लीन करना।
बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। किसी तरह की कोई जकड़न नहीं। अगर हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। और आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपकी आती हुई जाती हुई सांस, इनके साथ एकाकार होना है। सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई जाप, ना कोई मंत्र, केवल सांस। विचार आते हैं तो आने दीजिए, रोकने की कोशिश ना करें। अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। ये सांसें हैं, तभी तो आप हैं। हर आती जाती सांस, इस अवेयरनेस के साथ, इस माइंडफुलनेस के साथ सांस लेना हमारे शरीर को हील कर रही है। हमारे शरीर से हर ईर्ष्या जलन की भावना को लेकर जा रही है, साथ में अपने हर नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। अब शरीर आपका ऊर्जा से पूरी तरह से भरना शुरू हो रहा है। अब खुद को ऊपर उठाना है। अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे आपके मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम छोर वहां पर स्थित होता है। इस चक्र का कलर रेड। महसूस करेंगे कि एक चक्र ब्राइट रेड कलर में अपनी गति से घूम रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। कोई भी चक्र अगर काम नहीं करता तो उसके आसपास के अंग सबसे पहला जो हमें हिंट मिलता है कि उसके आसपास के जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं करते या फिर दर्द रहता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी इसका कारण होता है। इन चक्रों को एक्टिवेट करते हुए अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने दे। अस्वस्थ की भावना है तो उसे त्याग कर दे। बीमारी को ज्यादा डिस्कस ना करें। जितना सोचते हैं उतनी बीमारी को बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। शरीर का संचालन मन करता है।
उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है, और चेंज करते ही चमत्कार दिखते हैं। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर महसूस करेंगे, ऊर्जा का बहाव आपके मूलाधार चक्र पर। शरीर में स्लिप डिस्क हो या कोई एक्सीडेंटल इंजरी, sciatica पेन, कॉन्स्टिपेशन, बैठने में दिक्कत, ब्लैडर प्रॉब्लम, ये सभी आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो हमारा ये चक्र अफेक्ट होता है। ये किसी प्रकार का डर हमारे इस चक्र को ब्लॉक करता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस, ये सब यहीं पर फीडेड है। ऊर्जा को वहां प्रवाहित करेंगे। केवल सोचने मात्र से ही, ध्यान देने से ही, विजुअलाइज करने से ही ऊर्जा का बहाव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होने लगता है जहां हमारा ध्यान जाता है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लाएंगे। आपकी नाभि से 3 उंगल नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र, अगर स्पाइन पर देखें तो L1 to L5, ये पार्ट स्वादिष्ठान चक्र के हिस्से आता है। अगर ये चक्र डिसफंक्शन करता है तो एक्सक्रीशन इश्यूज आते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स या फिर डाइजेशन इश्यूज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, यूरिन इन्फेक्शंस। ये सब अगर देखा जाए तो ओवर इमोशनल स्ट्रेस, उसके कारण यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। महसूस करेंगे ऊर्जा का बहाव स्वादिष्ठान चक्र पर, जिसका रंग
ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का चक्र अपनी गति से घूमता हुआ, अगर कभी कभी किसी को इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है कि वह इमेजिन भी नहीं कर पाते कि चक्र कैसे घूम रहा है या किस कलर का है, तो ये भी ब्लॉकेजेस के कारण रहता है। लेकिन लगातार ध्यान, लगातार ऊर्जा का प्रभाव वहां पर भेजने से ये भी क्लियर हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है ये। ब्रह्मांड ने, पितामह ने हमारे ही हाथ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है। अब अपना ध्यान हमारे नीचे से तीसरा चक्र मणिपुरा चक्र पर ले आएंगे। मणिपुरा चक्र हमारी नाभि से 3 उंगल ऊपर, हमारे स्टमक के बैक साइड का जो हिस्सा स्पाइन में आता है, ये वहां पर स्थित होता है। स्टमक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मसल्स की स्ट्रेंथ, कोलेस्ट्रॉल, एब्डोमिनल मसल्स, ये सब इसी से कनेक्टेड है। पैनक्रियास से इंसुलिन बनना हो या गॉल ब्लैडर से बाइल, सब कुछ मणिपुरा चक्र से कनेक्टेड है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फियर है, तो वह हमारे मणिपुरा चक्र को इफेक्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी बचपन में या किसी टाइम डर का एहसास होता है या घबराहट होती है, तो हमारे स्टमक के इन तीनों चक्रों के हिस्सों में घबराहट महसूस होती है। तो ये एक्चुअली हमारे चक्र है जो उस समय अफेक्ट होते हैं। एनर्जी का जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अपनी पूरी कॉन्शियस, अपना पूरा ध्यान मणिपुरा चक्र पर ले आएंगे। ऊर्जा का बहाव महसूस करेंगे आपके स्टमक के एरिया में, येलो कलर, ब्राइट येलो कलर। पावर, लीडरशिप, ये सब मणिपुरा चक्र के स्ट्रांग होने से आती है। इसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी मणिपुरा चक्र को इफेक्ट करता है।
सभी एक द्वंद की दुनिया में है, डुअलिटी, जहाँ हर एक पहलू का उसका अपोजिट पहलू मौजूद है। जैसे सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ है, सक्सेस है, फेलियर है, लव, हेट्रेड, दिन रात, जेलसी है, कंपैशन है। जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू हमारे सभी चक्रों पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और नेगेटिव पहलू नेगेटिव। और जब हमारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो बैलेंस नहीं है, या तो हाइपर एक्टिव है या फिर स्लो पेस्ड है। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र पर ले आएंगे। अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र आपके चेस्ट के सेंटर में प्लेस्ड है। अगर स्पाइन के बारे में जानते हैं तो T1 to T6 जो डिस्क होती है वहां पर हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, ये सब अनाहत चक्र के इम्बैलेंस होने पर आता है। अनाहत चक्र का कलर ग्रीन कलर या फिर पिंक कलर, कलर ऑफ लव से एसोसिएट किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपका अनाहत हार्ट चक्र खुला है तो आप बहुत ही कंपैशन, दयालु, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी होते हैं, जिनको प्यार बांटने का मन करता है, जिनको लोगों की मदद करने को बिना किसी छल कपट के, बिना किसी मतलब के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मन करता है। यह आपके अनाहत चक्र की वजह से। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है किसी को प्यार देने या लेने से, तो आपको कार्डियक या थाइमस ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है। थाइमस ग्लैंड हमारे बैक पर स्थित होता है और कई तरह की चीजों को रेगुलेट करता है। इमोशनल स्ट्रेस यहाँ भी इफेक्ट डालता है। सो बेसिकली हमारे इमोशंस हमारे हर एक चक्र को अफेक्ट करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग या इमेज कॉन्शियस स्ट्रेस है आपको, तो आपके हार्ट चक्र पर काम करने की जरूरत है। अपना पूरा ध्यान अपने अनाहत पे, अपने चेस्ट के सेंटर पे दीजिएगा। ऊर्जा का प्रवाह अपने आप वहां होने लगेगा। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, लंग्स प्रॉब्लम,
आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, सर्वाइकल एरिया, ये सभी अनाहत से रिलेटेड। हमारा शरीर हमसे हर समय बात करता है, बस हमें समय निकाल कर उसे सुनने की जरूरत है। हमारे शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका हमारे हर एक थॉट पर रिस्पॉन्ड करती है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, हमारा हर एक सेल उसे रिस्पॉन्ड करता है। सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, हमारा हर एक ऑर्गन हमारे एक इमोशन से कनेक्टेड है। हमारी बॉडी, इट इज अ मिरर ऑफ इनर थॉट्स एंड बिलीव्स। हमारे भीतर चल रहे विचार और धारणाएं, इसी को मिलाकर ही हमारे शरीर में ये सब दिखता है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले आएंगे। थ्रोट चक्र, ये हमारे गले पे स्थित हमारे स्पाइन का पिछला ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे स्पाइन एंड होती है, वहां पर ऊपर की ओर ब्रेन से कनेक्टेड। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म और हमारे शरीर में कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, हमारी स्पीच को मेंटेन करता है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो थायराइड, बैकबोन का प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, नमनेस, हाथों में पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हैंडलिंग स्ट्रेस होता है वो इससे कनेक्टेड होता है। किसी चीज को अगर आप ना नहीं कह पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो इमेज कॉन्शियस की वजह से हो या डर की वजह से, तो ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करना है। अपनी ऊर्जा का सारा प्रवाह अपने गले के बीच, एक बहुत गहरी साइंस है। The connection of spine
and karma with organs and chakras. तो जहाँ से हमारी स्पाइन शुरू होती है मूलाधार चक्र से, और जहाँ पर खत्म होती है उसके बीच में छोटी छोटी जो डिस्क होती है, उनके भीतर बहुत कुछ छुपा होता है। 33 डिस्क होती हैं और हर एक डिस्क का एक अपना महत्व, एक अपनी स्टोरेज है। माँ सरस्वती का वास हमारे गले में होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कहा जाता है जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वह जो वाद्य तंत्र वीणा है उसका रेप्लिका है, जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है। और वीणा की जो जो म्यूजिक होता है, जो धुन होती है, जो सुर होते हैं, उसे सुनने से आपके ब्लॉकेजेस हील होते हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र आजना वहां ले आएंगे, फोरहेड के सेंटर पे। महसूस करेंगे प्रकाश, एक लाइट, एक गहरे नीले रंग का चक्र यहाँ घूमता हुआ। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यहाँ से रेगुलेट होती हैं, यहाँ से हील होती हैं। और अगर आपको या आप किसी को जानते हैं जिनकी पर्सनालिटी स्प्लिट होती है, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मूड स्विंग्स, गर्दन पर कालापन, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम, वो सब इसी से कनेक्टेड है। और जब हम इस पे काम करते हैं तो इसको थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, त्रिनेत्र। तो हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। थर्ड आई चक्रा, इसे ऊर्जा भेजेंगे। पूरा ध्यान यहाँ पर अपने फोरहेड पे, अपने आईब्रोज के सेंटर में। रिचुअल मास्टर्स कहते हैं मैन अवेकन्स। Man awakens when the third eye is open.
and he must gradually begin to use it to achieve perfection. यानी एक इंसान तभी जागृत होता है जब उसका थर्ड आई खुलता है, और थर्ड आई खुलने के बाद से अपने जीवन को परफेक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आई ओपन से आप क्लेयरवॉयंट भी हो जाते हैं। आप पास्ट लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं, आप फ्यूचर देख सकते हैं। आभास होने लगता है कई सारी चीजों का। यहाँ पर ऊर्जा भेजेंगे। यह ध्यान अपने थर्ड आई पर। हर एक चक्र का अपना ही बहुत बड़ा रोल है, और हर एक चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। इस प्रकार से एक साइकिल का चक्र होता है, और वो एक चेन से बंधा होता है। एक चक्र दूसरे चक्र को चलाने में मदद करता है। ठीक वैसे ही साइकिल के जो बेयरिंग्स होते हैं एक चेन से बंधे हुए, उसी प्रकार हमारे सातों चक्र ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो अगर एक में खराबी होगी तो कहीं ना कहीं वो दूसरे चक्रों को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम उन पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ऊर्जा का प्रवाह भेजेंगे, तो धीरे धीरे सुचारू रूप से सारे चक्र एक स्पीड में चलते रहेंगे। अब अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले आएंगे। सहस्रार चक्र, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, हमारे सर का ऊपरी भाग, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। अपने भगवान के साथ रिलेशनशिप कैसा है हमारा, पीनियल ग्लैंड, ये सब इसी से कनेक्टेड रहते हैं। अपने हायर सेल्फ से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करना होता है तो ये चक्र कितना काम कर रहा है उतनी ही हेल्प करता है हायर सेल्फ के मैसेजेस रिसीव करने में। आप ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान लग नहीं पाता। ये ऐसा इमोशनल स्ट्रेस भी यहाँ पे स्टोर रहता है, तो हमें अपने सहस्रार पे काम करने की जरूरत है।
state of peace, complete happiness. हमारी मैनिफेस्टेशंस सब यहीं से चीजों को आकर्षित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सालों ध्यान करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने सहस्रार चक्र पर ध्यान करना है। धीरे धीरे सारी ब्लॉकेजेस छट जाएंगी। ये चक्र अपने आप ही अपने पेस पर काम करना शुरू कर देता है। आज हमने जितनी ऊर्जा को बढ़ाया है, तो ऊर्जा को खर्च भी कम करना है। अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अपनी वाक शक्ति, आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यय होती है। श्वास के साथ जुड़े रहना, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाना। रात के सोने के तरीके में परिवर्तन करने से भी हम एनर्जी को संजो के रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट का ध्यान करना, ये सब चीजें हमारी ऊर्जा को संजो के रखती हैं। पत्नी जी कहते हैं अपने काम के दौरान, अपने दिनचर्या में ध्यान का प्रचार करें। तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। इससे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा और आपकी प्रोफेशनली भी उन्नत होगी। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग, बी वेजिटेरियन।
मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर उसे संभालना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज सारा दिन महसूस करेंगे कि हमने अपने चक्रों पर काम किया है और हमारे चक्र प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ऐसी सिर्फ सोच रखने से ही हमारा काम सारे दिन चलता रहता है। लास्ट 1 मिनट। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे और अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी कॉन्शियस माइंड को वापस बुला लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर जो हथेलियों में जो भी ऊर्जा अर्जित की है अपने चेहरे पर हल्का सा लगाएंगे और धीरे से प्यार से आंखें खोलेंगे। आप सभी का मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ इन चक्रों पर ध्यान करके आपको एक सुकून की अनुभूति हुई होगी। खुद के साथ जुड़कर, खुद के साथ बातें कर कर, खुद के लिए काम कर कर एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। अगर हम सुबह सुबह ये काम कर लेते हैं तो सारा दिन ये ऊर्जा हमें काफी मदद करती है हर तरह के चैलेंजेस को, हर तरह के माहौल को एक्सेप्ट करने में। और सोने से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो सिर्फ हमारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं या फिर हमारा जो सारा दिन दिमाग चलता रहता है उसमें खर्च हो जाती है। तो ये ऊर्जा जो हमने अभी इकट्ठी की है ये हमें हर तरह से हेल्प करेगी, हमारा माइंडसेट चेंज करती है, हमारी डिसीजन पावर को बढ़ाती है। तो इसे संजो के रखना है, किसी भी नेगेटिविटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक इनिशियली मैंने बताया था कि हमारी स्वाध्याय की सीरीज जो है वो अभी हमने डिसकंटिन्यू कर दी है और 1 से 2 हफ्ते का मुझे और समय चाहिए क्योंकि मेरी सारी प्रिपरेशन उस बुक से रिलेटेड हो चुकी थी। तो मैं एक नए टॉपिक या नई बुक के साथ कुछ नया करना चाहूँगी।
तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट संडे तक तो नहीं, उसे नेक्स्ट संडे तक आई ट्राई कि हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक हम ऐसे ही गहरा ध्यान करेंगे, खुद के साथ जुड़ेंगे, खुद पे वर्किंग करेंगे। और क्योंकि मैं तो सिर्फ संडे को ही जुड़ पाती हूँ, तो आप लगातार हर रोज ये ध्यान करें और खुद के साथ जुड़े रहें, और ध्यान का प्रचार भी करें, लोगों को बताएं, ध्यान के बारे में जोड़ें। तो ये और भी बढ़िया काम हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम दोबारा मिलते हैं अगले संडे, और गहरा इंटेंस ध्यान करेंगे, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ेंगे। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।